तो क्या हाल है बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 20.4 की। इससे पहले तमाम जो वीडियोस हैं एक्सरसाइज 20.3 तक वो अपलोड हो चुकी हैं और बहुत अच्छा आपका उस पर फीडबैक भी हमें मिलता रहता है, सो थैंक यू फॉर दैट। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 20.4, लेकिन थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और फिर हम इसके क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। सो दिस इज आलियान मलिक और आप छोटा सा अपना प्यारा चैनल देख रहे हैं द एजुकेशनल हब। तो बच्चों बात क्या कर रहे हैं कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये तो हमें बात पता है, हम पिछले 3 एक्सरसाइजेस के अंदर, खास तौर पे जो एक्सरसाइज 20.3 थी उसके अंदर हमने ये चीज पढ़ी कि अल्फा और जो बीटा है ये रूट्स होते हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो ये बात हमने पढ़ ली थी। आगे कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग साइमेट्रिक। यहां पर कहानी समझनी है। व्हाट इज साइमेट्रिक फंक्शन। यहां जरा रुकते हैं जरा समझते हैं। चैप्टर नंबर 18 क्या पढ़ा था? मैट्रिक्स पढ़ा था? नहीं पढ़ा था सर, 19 में पढ़ा था। अच्छा 19 में पढ़ा था, मैट्रिक्स पढ़ा था। तो मैट्रिक्स के अंदर आपने एक चीज पढ़ी थी, क्या होता है बच्चों, क्या होता है, एक चीज आपने पढ़ी थी साइमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने चैप्टर नंबर 19 के इंट्रोडक्शन में दी थी। हाँ भाई, अब ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों को ये पता है कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सर भूल गए हम, तो भूलना नहीं है ना, भूलना नहीं है, याद रखना है। क्या था साइमेट्रिक मैट्रिक्स? हम ऐसी मैट्रिक्स को कहते थे, मिसाल के तौर पर 1 0 0 1। मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी क्वेश्चन की तरफ नहीं आ रहा हूं। जिसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है वो 5-10 मिनट वीडियो को आगे कर लो और डायरेक्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक है। अच्छा भाई, दिस इज, वी नो दिस इज आवर कॉलम, दिस इज आवर सेकंड कॉलम, ठीक है। दिस इज आवर रॉ एंड दिस इज आवर सेकंड रॉ। सबको ये बात पता है, मैं दोबारा यहां लिख लेता हूं 1 0 0 1, ठीक है। ये हमारी पहली रॉ है, ये हमारी दूसरी रॉ है। अगर मैं पहली रॉ को पहला कॉलम बना दूं, यानी कि ये रॉ है इसको कॉलम बना दूं, तो ये 1 0 हो जाएगा। अब ये जो दूसरी रॉ है बच्चों, इसको घुमाऊं और इसको भी कॉलम बना दूं, मुझे बताओ दोनों मैट्रिक्स में कोई फर्क आया? क्या दोनों मैट्रिक्स में कोई फर्क आया? अरे नहीं आया। देखो 1 0 1 0 0 1 0 1। तो हमने कहा था कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को चेंज कर दें, उनकी जगह को बदल दें, अगर आप एक रॉ को कॉलम बना दें, दूसरी रॉ को दूसरा कॉलम बना दें, उसके बावजूद भी हमारे पास सेम मैट्रिक्स आए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हमने कहा था साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कुछ याद आया? ठीक है, तो यही बात हम यहां पर करने वाले हैं। साइमेट्रिक्स का मतलब जो है ना, बेसिकली साइमेट्रिक जो है ये, इसका अगर हम उर्दू तर्जुमा करें ना, इसका मतलब होता है अक्स, यानी कि साया। ये जो आपका साया होता है ऑब्वियसली वो आप जैसे ही होता है ना भाई। आप धूप में खड़े होते हैं तो आपको अपना शैडो नजर आता है जमीन के ऊपर या किसी दीवार के ऊपर, वो आप जैसे ही होता है ना, समझ में आ रही बात? आपकी कॉपी होता है। तो बिल्कुल यही चीज यहाँ पर कि आपने उसकी कॉपी बना दी, एलिमेंट की जगह तो बदली लेकिन फर्क ही नहीं पड़ा, वही चीज दोबारा आ गई, ठीक है। तो यही चीज हम साइमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पुरानी बातों से था। अब जरा नई बातों पर आते हैं। नई बात क्या है भैया? चलो तेज से चलेंगे। अगर मैं आपसे कहूं 7 + 5 बराबर होता है 5 + 7 के, बोलो भाई। यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ऐसा ही होता है। क्या ऐसा होता है? अरे बिल्कुल ऐसा होता है। 7 और 5 कितने हुए? 12। 5 और 7 कितने हुए? ये भी 12 हुए। बोलो भाई, बोलो, सही किया? सही किया। अरे बिल्कुल सही किया। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? बात एक ही है। मैं अगर लिखता हूं 7 + 5 या मैं लिखता हूं 5 + 7, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये इसका साइमेट्रिक फंक्शन है? बिल्कुल है। मैंने जगह बदल दी, पहले 7 था फिर 5 था, मैंने 5 पहले ले आया, 7 बाद में ले आया। क्या ये साइमेट्रिक फंक्शन है? यस सर, दिस इज अ साइमेट्रिक फंक्शन। बात समझ लो? तो क्या मतलब क्या ये बात भी सही है बच्चों? 6 - 8 बराबर होगा 8 - 6 के, बोलो भाई। यस सर। अरे नहीं, गलती कर दी। माइनस में साइमेट्रिक फंक्शन काम नहीं करता है। आओ चेक करते हैं। 6 में से 8 जाएंगे, 2 बचेगा। 8 बड़ा है तो माइनस का 2 बचेगा। 8 में से 6 गए, 2 बचेगा। 8 बड़ा है और 8 प्लस का तो प्लस का 2। क्या ये बराबर हुए? नहीं हुए। यही तो बात है। तभी तो हम इंट्रोडक्टरी वीडियो में कॉन्सेप्ट देते हैं। कॉन्सेप्ट आएगा तो मजा आएगा ना।
बात समझ में आ रही है? तो साइमेट्रिक फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है प्लस के ऊपर, क्योंकि आप कोई भी 9 नंबर प्लस करो, आप कोई भी 10 नंबर प्लस करो। अरे भाई अगर मैं ऐसा लिखता हूं 5 + 6 + 4 बराबर है 4 + 5 + 6, बोलो भाई जवाब एक ही आएगा। 5 और 6 11, 11 और 4 15, 4 और 5 9, 9 और 6 15 आया। बात समझ में? आप इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हो। दीज आर द जस्ट एग्जांपल्स फॉर यू, ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाह रहा हूं बच्चों, जो चाह रहा हूं वो कर लो तो मजा आ जाए, ठीक है। कि प्लस के अंदर आपने साइमेट्रिक फंक्शन को अप्लाई करना है, ये चीज जोर दे रहा हूं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे तो कहीं कहीं आपको माइनस भी टकरेगा, तो आपने वहां कंफ्यूज नहीं होना है। बोलो भाई बात बनी, कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ, मजा आ रहा है? बात समझ में आ रही है कि साइमेट्रिक फंक्शन सिर्फ एप्लीकेबल होगा प्लस के ऊपर, ठीक है। अच्छा चलो अब इधर आओ, अब वापस आते हैं। तो हमने बेसिकली रूट्स की बात करनी है। ये तो हमारे पास एग्जांपल्स थी, हमने नंबर्स की एग्जांपल दी आसान, ताकि आप भागे नहीं बल्कि आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, आप समझें, ठीक है। आसान से शुरू करेंगे फिर मुश्किल की तरफ जाएंगे, डायरेक्ट मुश्किल डाल देता तो कैसे बात समझ में आती। क्या बच्चों हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बीटा प्लस अल्फा के? बोलो भाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते। कॉन्सेप्ट बना दिया ना मैंने, कॉन्सेप्ट बना दिया कि सर प्लस होगा तो हम किसी को भी उल्टा पुल्टा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस होना चाहिए, बीच में माइनस नहीं होना चाहिए। क्या बच्चों हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होता है गैमा प्लस बीटा प्लस अल्फा के? बोलो भाई बिल्कुल होता है, आंख बंद करके यकीन कर लो, जो कह रहा हूं यकीन कर लो, यकीन कर लो, क्योंकि यहां पर प्लस की बात हो रही है, तो प्लस के अंदर कोई भी वैल्यू आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज आर द साइमेट्रिक फंक्शंस। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब यहां पर बच्चों हम यही चीज सीखना चाहते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, कि हमने जो है वो एक फॉर्मूले को कितनी शक्लों में हम लिख सकते हैं, ठीक है। यही आज का हमारा मौजू है, टॉपिक है, और यही हम सीखेंगे। चलो अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन, पहला सवाल है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। हाँ भाई बोलो फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे बोलो भाई बन रहा है, कमेंट किया करो, बताया करो यार, फील आया, मुझे भी पता चले कि तुम्हें चीज समझ में आ रही है। तो मैं जरा फॉर्मूले का हवाला दूंगा, जरा साइड के ऊपर मैं लिखूंगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही होता है। अब यहां पर जो अल्फा है ये ए है, जो बीटा है ये बी है, दरमियान में माइनस है, ठीक है। तो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी ये समझ में नहीं आ रहा सर क्यों खोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी सब समझ में आएगा। a की जगह पर बच्चों अल्फा, b की जगह पर बीटा, ठीक है। ये चलता रहेगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्या बच्चों मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर फिर बीटा स्क्वायर पहले लिख लेता हूं और बाद में लिख लेता हूं माइनस 2 अल्फा बीटा? कोई फर्क नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों प्लस हो रहे हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो इनको मैंने एक साथ लिख लिया, और 2 अल्फा बीटा जो है माइनस उसको हमने बाद में लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक बात समझ में? करना क्या है? करना यह है कि उसने हमें यह क्वेश्चन दिया था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। वो कह रहा है कि भाई इसकी शक्ल बदलते रहो बदलते रहो बदलते रहो, जब तक बदलते रहो जब तक हमें ये दो चीजें ना मिल जाएं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। इसकी शक्ल बदलते जाओ, साइमेट्रिक फंक्शन निकालते जाओ उसके, जब तक ये दो चीजें ना मिल जाए हमें, अल्फा प्लस बीटा जिसे हम सम ऑफ रूट कहते हैं, और अल्फा बीटा जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट कहते हैं। पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में इसके ऊपर बात हम कर चुके हैं। तो क्या बच्चों हमें ये दोनों चीजें मिल गई? नहीं सर नहीं मिली, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिला, ये तो हमें नहीं चाहिए। हमें अल्फा बीटा मिल गया, ये देखो अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा हमें मिल गया, लेकिन अल्फा प्लस बीटा हमें नहीं मिला, ठीक है। तो हम आगे कुछ और करना पड़ेगा। देखो तो गौर से सुनो, समझ में आएगी बात बच्चों, परेशान नहीं होना है। मैं ऐसे कह देता हूं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा अभी एक और चीज भी आएगी, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं फॉर्मूला लगाता हूं
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बार बार ए प्लस बी नहीं लिखूंगा, एक दफा यहां लिख दिया तो जहां पर ए है वहां अल्फा है, जहां बी है वहां बीटा है। समझ में आ रही है? फॉर्मूला वही है, सिर्फ शक्ल बदल दी, ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा। तो मैंने यहां पर लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रही है बच्चों बात? देखो बहुत रिदम में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कहीं पर कंफ्यूजन नहीं है। अरे तुम मुझे क्यों देखते हो? तुम मुझे इसलिए देखते हो ना, तुम्हें वो सवाल, कुछ सवाल तुम्हारे जहन में रह गए जो जिसका जवाब तुम्हें कहीं और नहीं मिला है, जो कि यहाँ मिलने वाला है इंशाल्लाह। मैं इतना खूबसूरत तो नहीं हूँ ऑब्वियसली, तो तुम मुझे इसलिए देखते हो कि जो सवाल मुझे पता है कि आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अभी भी आएंगे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, बस ये कि वीडियो को एटलीस्ट कंप्लीट देखा करो अपने लिए। हमारा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बनाओ और थोड़ा सा अपने लिए जो है टाइम निकाला करो, अपने आप को आप टाइम दे रहे हैं। अच्छा वापस आओ। क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर है अल्फा स्क्वायर, और ये बीटा स्क्वायर मैं यहां लिख लूं और फिर मैं लिख लूं 2 अल्फा बीटा। बोलो भाई लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो अगर मैं इस अल्फा और बीटा स्क्वायर को अकेला कर लूं तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अभी देखो समझ में आएगा, हर चीज समझ में आएगी। ये प्लस का 2 अल्फा बीटा है, इसको इज इक्वल टू के यहां ले आओ, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस का 2 अल्फा बीटा यहां कर माइनस का 2 अल्फा बीटा बराबर है किसके? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप बच्चों, इस चीज को समझना है। मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई और वो वैल्यू ये है। ठीक है, तो क्या मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में यहां पुट कर सकता हूं? बोलो भाई कर सकता हूं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब इसको मैं कह देता हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब गौर से देखो कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब आओ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन 1 क्या कहती थी भाई? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये नहीं लिखना क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके बराबर है, ये पूरी वैल्यू, तो हम इन दोनों की जगह पर ये लिखेंगे। तो हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू उठाकर यहां लिख दी, यहां लिखी। ठीक है, पीछे कौन बचा? माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं ना। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब ये देखो अल्फा बीटा दोनों वेरिएबल एक जैसे हैं, तो ये आपस में प्लस और माइनस बच्चों हो सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या होता है? माइनस। 2 और 2 क्या हुए? 4 अल्फा बीटा, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अभी जरा इसको भी देखते हैं। देखो हमें क्या चीज चाहिए थी बच्चों? हमें दो चीजें चाहिए थी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया, अल्फा बीटा भी मिल गया, आंसर कंप्लीट। अब यहां पर बच्चों एक चीज आपने याद रखनी है, एक चीज याद रखनी है, जो दो चीजें आप निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। बेसिकली हम निकाल नहीं रहे, हम चाहते हैं कि हमारी जो क्वेश्चन है उसकी जो साइमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि देखो, ये देखो, ये जो है, ये जो क्वेश्चन है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना, चीजें आगे बढ़ रही है। मैंने जैसे तुमसे कहा कि 5 + 7 को तुम लिख सकते हो ना 7 + 5, यही चीज यहां पर बताना चाह रहा है कि आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी जब मैं इसको चेंज करूंगा ना तो तुम्हें मजा आएगा। ठीक है, अभी तुम्हें मजा देते हैं, रुको। ठीक है, ये बात समझ में आई? देखो अच्छा, जो चीज बताना चाह रहा था वो रह गई। जो चीज हमें चाहिए ना वो सारी एक तरफ होनी चाहिए। हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए और हमें अल्फा बीटा चाहिए, तो ये दोनों चीजें या तो इज इक्वल टू के राइट साइड पर हो या फिर इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर हो, यानी कि दोनों एक तरफ होनी चाहिए। ये ना हो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के इस तरफ है और अल्फा जो बीटा है वो उस तरफ है, ये नहीं करना। ये बात समझ में? एक फॉर्मूला पढ़ा था,
थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है बच्चों, लेकिन सिर्फ आपके लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मजा आएगा। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab के। पढ़ा था ना। अब जरा गौर करो, मैं इस 4ab को उठाकर यहां ले आता हूं और ये माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर उठाकर वहां ले जाता हूं। जरा गौर से देखना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये यहीं पर है, ये प्लस का 4ab यहां आकर माइनस का 4ab इज इक्वल टू ये माइनस का a माइनस बी होल स्क्वायर वहां जाकर प्लस का a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या ये चीज बन गई? अरे बन गई। देखो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसके बराबर है? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा माइनस 4ab। मजा आया। देखो, ये चीज कोई नहीं करवाएगा, ये चीज कोई नहीं बताएगा कि ये कहां आया। ये आपने पढ़ रखा है और पिछली एक्सरसाइज में पढ़ रखा, कोई बहुत पुरानी बातें नहीं है, पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा, तो मजा आया। कॉन्सेप्ट आया कि देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका साइमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि इसका साया है। ये मत समझना सर आपने तो कहा था साया हम जैसा नजर आता है, सर ये तो जैसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये ऐसा ही है। अगर आप अल्फा और बीटा की वैल्यू उसके अंदर पुट करेंगे ना, लेफ्ट और राइट साइड, ये बराबर आएगा। अब मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक बातें नहीं कर रहा कि आप भाग ना जाए, सिर्फ कॉन्सेप्ट देना था, कॉन्सेप्ट दिया मैंने। आप बच्चों उसको कॉपी कर सकते हैं, फिर मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 2। थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा और कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपका क्लियर हुआ होगा। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 को। सो पार्ट नंबर 2 इज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपके लिए पहले ऊपर रख दिया है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। मुझे पता है कि आपके सर के ऊपर से शायद जा रहा हो, तो वो फार्मूला थोड़ा मुश्किल है, तो हमारा काम इस फार्मूले से भी चलेगा, हम इसके साथ चलते हैं। दोनों बातें ठीक है, असल में इसमें से 3ab कॉमन ले लिए, ठीक है। तो खैर चलो वहाँ ना आओ, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। तो अल्फा को a मान लो, बीटा को b मान लो, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, खोल देते हैं बच्चों। तो a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर? a क्यूब यानी कि अल्फा क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि बीटा क्यूब प्लस 3ab का मतलब अल्फा बीटा इंटू a प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब बात को समझो। सर हमें तो आपने कहा था हमें 2 चीज़ें चाहिए, है ना, हमें 2 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी? हमें चाहिए सर अल्फा प्लस बीटा और हमें चाहिए अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा बीटा भी। अरे सर मज़े हो गए, क्वेश्चन ख़त्म? नहीं, क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा था कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये सारे के सारे इज इक्वल टू के एक तरफ होने चाहिए, लेकिन एक अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर भी रह गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को यहाँ से उठाकर वहाँ शिफ्ट कर देंगे। ज़रा देखो कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब यहाँ पर है, ये प्लस, ये पूरी एक टर्म है, ठीक है, ये पूरा एक है, तो इसको उठाकर यहाँ ले आए तो ये माइनस का 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्या मतलब हुआ? क्या मतलब सर आपने ये स्टेप क्यों किया? सवाल आता है कि सर जब हमें अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा एक ही साइड पे मिल गए थे तो वहां क्यों लेके गए? अरे वहां इनका एक और जुड़वा भाई भी तो बैठा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, तो वो कह रहा है मुझे भी साथ ले चलो। तो यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, ये तीनों के तीनों हमारे पास उल्टे हाथ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक साथ जमा हो गए। सो नाउ दिस इज योर आंसर। तो अब ये जो फॉर्मूला है, जैसे मैंने पिछला 4ab वाला करके दिखाया था, तो ये फॉर्मूला कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है बच्चों, ये फॉर्मूला आप इसी से बना सकते हैं। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये जो प्लस का 3ab है ब्रैकेट के साथ, इसको उठाकर वहां ले जाएंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अक्स है, इसका साया है कौन? ये। आई बात समझ? ठीक है, तो इसको हम
ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज साइमेट्रिक फंक्शन। थोड़ा आसान था पार्ट नंबर 2 आई थिंक पार्ट नंबर 1 से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेप के अंदर हो गया। सर हमें तो ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, 5 नंबर मिल जाए, 2 स्टेप कर लें और मजे हो जाए। चलो सो आप इसको कॉपी कर ले बच्चों। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को देखते हैं भैया। क्लास 9 की बातें यार, मज़ा आता है कि आपने अगर पिछली चीज़ें पढ़ रखी थी और उनको बहुत अच्छे से किया था, और ये सारी चीज़ें मैंने खुद ही आपको पढ़ाई थी लास्ट ईयर, ठीक है, वही बात हो रही है। देखो मैं अगर कहता हूँ C/A प्लस B/C मिसाल के तौर पर, अब बच्चों हमें ये पता है कि यहाँ A की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, सही है, जब कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है। अगर मैं चाहता हूं इस A को ऊपर ले जाऊं, तो सर आपने पढ़ाया था लॉ, कुछ पावर के लॉ पढ़ाए थे, याद करो, पढ़ाए थे उन्हीं में से एक लॉ हमने ये पढ़ाया था कि जब भी आप कोई भी नंबर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेकर आते हैं तो उसकी पावर का साइन बदल जाता है। यानी कि यहाँ A की पावर +1 है, तो अगर ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये C की पावर इधर 1 है, मैं अगर इसको ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा C की पावर -1। आ रही है बात समझ? और अगर लिखा होता C/A की पावर -1, तो ये अगर A ऊपर ले आएगा तो ये A की पावर +1 हो जाएगी, और 1 हम प्लस का 1 शो नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात? ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, कोई चीज़ नई नहीं है, ठीक है। सो ये था हमारे पास कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं बच्चों। तो ज़रा देखें, क्या हम बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, α² बीटा इनवर्स प्लस β² अल्फा इनवर्स बराबर है, α² तो ऐसे ही रहा, बीटा की पावर -1 का मतलब ये है कि ये बीटा नीचे था, ठीक है, इसको उठा के कोई ऊपर ले गया था जिसकी वजह से इसकी पावर -1 हुई, क्लियर, प्लस β² ऐसे ही रहा, और अल्फा की पावर -1 का मतलब ये है कि अल्फा कहीं नीचे छुपा हुआ था, ठीक है। यहाँ इसकी पावर कुछ नहीं, +1 है ना, इसको अगर ऊपर ले जाए तो -1 हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। बच्चों ये याद रखना है, जो क्वेश्चन है ना इसको साथ साथ आपने लेकर चलना है, ठीक है, क्योंकि इसका हमने साइमेट्रिक फंक्शन ढूंढना है कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका क्या साया क्या शैडो हम बना सकते हैं। तो आपने जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना इसको नहीं छोड़ना है, ये आपके साथ साथ चलना चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन, दोबारा आओ, मैं अगर आपसे कहूँ 2/A 3/C, 2 फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस है, क्या करेंगे सर, एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम कैसे लेते हैं बच्चों, नीचे वाली दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, A और C मल्टीप्लाई हो गया, AC बना, और फिर डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो C है ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो A है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो C जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2C हो जाएगा, प्लस लगा, A जब 3 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 है ना, बहुत सारी चीज़ें कराई हैं। सेम कहानी यहाँ पर, अल्फा और बीटा है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, अल्फा स्क्वायर से होगा तो ये बन जाएगा अल्फा क्यूब, बीटा स्क्वायर से होगा तो ये हो जाएगा बीटा क्यूब, ठीक है। दरमियान में प्लस लगा हुआ है तो ये दरमियान में प्लस लग जाएगा। ये बात समझ में आ गई। सो α² बीटा इनवर्स प्लस β² अल्फा इनवर्स इसके बराबर। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि अगला स्टेप क्या हो सकता है बच्चों, अगला स्टेप क्या हो सकता है, वही होगा जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। हमें α³ प्लस β³ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इसमें पुट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। हमें क्या चाहिए, α³ प्लस β³ चाहिए ना, ये चीज़ चाहिए। तो ये प्लस का 3α बीटा उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये पहले से यहाँ पर है, ये प्लस का 3 यहाँ कर माइनस का 3 अल्फा बीटा, जो हमने पार्ट नंबर 2 में किया था बच्चों, बिल्कुल वही काम हो रहा है। ये पूरा हमने इस पूरी वैल्यू को उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दिया, इज इक्वल टू के पार कौन बचा, α³ प्लस β³, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2,
इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की कीमत मिल गई, ये रही इसकी वैल्यू। हम यहाँ उठाकर इसको पुट कर लेते हैं, तो यहाँ हम ऐसे लिख लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब वापस आओ इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 कहता था अल्फा स्क्वायर बीटा इनवर्स, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू, अब गौर से देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नहीं लिखेंगे बच्चों, इसकी जगह इसकी ये वैल्यू लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आ गई इसकी जगह पर। अब नीचे क्या था इक्वेशन 1 में, अपॉन अल्फा बीटा। हमें क्या चीज चाहिए थी भाई, हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए था अपनी इक्वेशन के अंदर, और अल्फा बीटा चाहिए था। तो अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया, अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया, और अल्फा बीटा भी मिल गया, और सारी की सारी वैल्यूज इज इक्वल टू के एक ही तरफ हैं। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। कैसा लगा भाई, मजा आ रहा है? फील आना चाहिए बच्चों, और मज़ा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा तो क्या बात बनेगी यार। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो, शेयर किया करो। बहुत मेहनत लगती है बच्चों आप तक ये कंटेंट पहुंचाने के लिए, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपके हर क्वेश्चन को जो है वो अपनी वीडियो का हिस्सा बनाएं, ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो हर हवाले से दूर रहे। सो मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की। चले भाई, सो पार्ट नंबर 4 हम जरा यहाँ कॉपी कर लेते हैं, दैट इज अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। हाँ भाई, मैथ्स के मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, क्या होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है? तो सर यहाँ पर हमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना। यहाँ पर अल्फा क्यूब है, यहाँ एक अल्फा है, यहाँ बीटा एक है, और यहाँ बीटा क्यूब है। तो ये बात हमने क्लास 9 में पढ़ी थी कि हमेशा हम जो छोटी पावर होती है बच्चों वो कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो चलो भाई कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर से। तो इसमें से छोटी पावर अल्फा है तो कॉमन ले लिया, और बीटा की 1 पावर कॉमन है तो बीटा कॉमन ले लिया। पीछे बचा क्या? तो इधर देखो 3 अल्फा थे, एक बाहर चला गया, तो पीछे कितने बचे बच्चों? 2 बचे। एक बीटा था तो बीटा तो बाहर ही चला गया, खत्म हो गई बात। अब आते हैं आगे, तो ये प्लस, एक अल्फा था बाहर चला गया, 3 बीटा थे, एक चला गया बीटा, 2 बीटा बाहर रह गए हमारे पास। क्लियर हो गई बात? कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच्चों ये वैल्यू बच गई। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अंदर आगे आपको नजर आ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें नजर आ रहा है, तो यहां पर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं बच्चों। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब बार बार फॉर्मूला लिख के उसको चेंज नहीं कर रहे बच्चों, उस पर टाइम भी बहुत लगेगा और वो क्वेश्चन ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो हमें उसकी नीड नहीं है। अब आपको समझ में आ गई होगी, जहां ए है वहां अल्फा, जहां बी है वहां बीटा। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस 2 ए बी यानी कि अल्फा बीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि बीटा स्क्वायर। तो बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, ये मैंने एक साथ लिख लिया, और फिर आखिर में मैंने लिख लिया 2 अल्फा बीटा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस वैल्यू को यही रहने देते हैं, प्लस का 2 अल्फा बीटा उठाकर यहां ले आते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये तो ऐसे ही है, ये प्लस का 2 अल्फा बीटा यहां कर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू है। इस वैल्यू को उठाकर हम यहां पुट कर देते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 पे आए जी। सो अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ठीक है, ये अल्फा बीटा एज इट इज आया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हमने बच्चों ये वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है, तो ये किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
-2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा, एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर है बच्चों? बोलो भाई, बात समझ में आई? बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समझकर उसकी वैल्यू को आपने निकालना है और उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। सो वी गॉट आवर आंसर। कैसा लग रहा है भाई? मजा आ रहा है? कॉन्सेप्ट आना चाहिए बच्चों, कि कॉन्सेप्ट बनेगा तो मजा आएगा कि किस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बहुत इजी से क्वेश्चन है, लेकिन ये तब इजी होगा जब आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा बच्चों। सो अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं। मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव पार्ट नंबर 5। ठीक है, पार्ट नंबर 5 जरा हम कॉपी कर लेते हैं जी। 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। हाँ भाई, इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था बच्चों पार्ट नंबर 3 के अंदर। हम बीटा इनवर्स को नीचे ले गए थे, अल्फा इनवर्स को नीचे ले गए थे। तो हमने बताया था कि जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शन हो, दरमियान में प्लस हो, तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते, क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो ये अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब आपस में मल्टीप्लाई हो गए और ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बीटा क्यूब बन जा बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब बन जा अल्फा क्यूब। ठीक है, मैं बच्चों इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, गौर से देखना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बोलो भाई, लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों टर्म प्लस की हैं तो आप उनको आगे पीछे कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको बताया 3 + 2 या 2 + 3, बात तो एक ही है। ठीक है, हाँ, माइनस जब होगा तो फिर ख्याल रखना है। ठीक है, तो मैंने जरा इसको फील दे दिया और अल्फा और बीटा बच्चों मैंने ऐसे लिख लिया, अल्फा बीटा का होल क्यूब। इन दोनों का क्यूब मैंने बाहर निकाल के लिख दिया। बात तो एक ही है ना भाई, अगर मैं ये ब्रैकेट खोलूंगा तो ये क्यूब अल्फा पे भी आ जाएगा, ये क्यूब बीटा पे भी आ जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया है? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन व्हाई आई हैव डन दिस। मैंने ये क्यूब खींच के बाहर क्यों निकाला? तो बच्चों मुझे अल्फा बीटा चाहिए, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब नहीं चाहिए, हमें अल्फा बीटा चाहिए। तो इसलिए मैंने क्यूब खींच के बाहर निकाल दिया, अल्फा बीटा बच गया। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो वही फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी कि अल्फा बीटा इंटू ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए बच्चों, ये चीज चाहिए। तो ये पूरी जो वैल्यू है इसको उठाकर यहां ले आते हैं हम, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये प्लस का 3 यहाँ कर -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई ये हमारे पास, तो हम इसको यहां इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या थी भैया, इक्वेशन नंबर 1 थी 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब इज इक्वल टू, अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नहीं लिखेंगे बच्चों, उसकी जगह पर ये वैल्यू लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ठीक है, -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अपॉन में आ गए तो अल्फा बीटा का होल क्यूब एंड दिस इज आवर आंसर। हमें अल्फा प्लस बीटा मिल गया, हमें दो फॉर्म्स चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, और ये तीनों की तीनों बच्चों इज इक्वल टू के एक ही साइड पर मौजूद हैं। यही हमने करना था और ये हमने कर दिखाया भैया, मजा आया। ठीक है, सो दिस इज पार्ट नंबर 5 और उम्मीद है बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। काइंडली हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ताकि हम उस पर भी वर्कआउट करें और आपकी उस कन्फ्यूजन को भी इंशाल्लाह हम दूर करें। सो नाउ मूव ऑन होते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। Okay, now students, so we have part number 6 of question number 1, which is basically the last part। और वो पार्ट क्या कहता है भैया, वो कहता है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा जो है इसका
होल स्क्वायर। क्या किया जाए, क्या किया जाए? यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दें। देखो माइनस ये फॉर्मूले से परहेज करना है, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट में इस वीडियो के डिस्कस भी किया था कि साइमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो माइनस है ना, माइनस वो फिट नहीं होता, क्योंकि 5 माइनस 7 माइनस 5 के बराबर नहीं हो सकता। एक का आंसर माइनस में आ रहा होगा, एक का प्लस में आ रहा होगा, ठीक है। तो कोशिश करनी है हमने कहीं पर भी, अब जैसे a क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब ये फॉर्मूला इस्तेमाल ना करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज ना करो। अभी तक आपने देखा हमने जितने फॉर्मूले यूज किए बच्चों वो सारे के सारे प्लस के यूज किए। समझ में आ रही? देखो ये छोटी छोटी सी बातें बच्चों, ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पेपर में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके बुक के अंदर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको मजबूर करते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है बच्चे सोच रहे हो सर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। अच्छा, उनकी नजर से देखा जाए तो लग भी रहा है, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था वो भी कुछ ऐसे ही था, ठीक है। लेकिन हमने देखो पहले क्वेश्चन में जब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला था, फिर आगे जाकर हमने उसको चेंज किया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्योंकि वैल्यूज बच्चों फ्रैक्शन के अंदर है, तो अगर इस फॉर्मूले को हम ओपन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी स्क्वायर को ऐसी लगा लेने दो, ब्रैकेट को आपस में सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन की कहानी बता दी तो कंफ्यूज नहीं होना सर यहाँ पर तो लगा दिया था और यहाँ क्यों नहीं लगा रहे, तो वो मैंने आपको वजह बता दी। यहाँ पर जो है हमारे पास फ्रैक्शन है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से कोशिश करना है कि हमने बचना है। यहां पर कोई ऑप्शन नहीं था तो इसलिए लगाना पड़ा। यहां ऑप्शन है कि हम नीचे एलसीएम ले सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम बच्चों क्या आएगा, अल्फा बीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा बन जा बीटा माइनस अल्फा बन जा अल्फा, और इस पे लगा हुआ है होल स्क्वायर। क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अल्फा माइनस बीटा? नहीं, हरगिज नहीं, ये गलती नहीं करनी है। मैंने आपको बता दिया जब माइनस होगा तो अपनी मर्जी से आपने जगह नहीं बदलनी है, क्योंकि ये माइनस अल्फा के साथ है, बीटा के साथ नहीं है। तो अगर मैं इसको अल्फा माइनस बीटा कर दूंगा तो ज्यादती हो जाएगी, बीटा के साथ बीटा कहेगा सर मैं तो ऑलरेडी पॉजिटिव हूं, आपने मुझे जबरदस्ती माइनस कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब मैं बच्चों क्या करता हूं, इस स्क्वायर को, ये स्क्वायर दोनों पे दे देता हूं, बीटा माइनस अल्फा, इन पे भी दे दिया क्योंकि ये स्क्वायर तो ब्रैकेट के बाहर है ना, तो ये ऊपर वालों के लिए भी है, ये नीचे वालों के लिए भी है, तो नीचे वालों को भी मैं अलग से दे देता हूं, ऐसे दोनों पे दे दिए, ठीक है। 1 माइनस अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर, ये चल रहा है, क्लियर है। अब देखो यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब यहां पर ये फॉर्मूला लगेगा और मेरे ख्याल में अब आसान भी होगा, ईमानदारी से बताओ अब आसान हो गया ना, यहाँ फ्रैक्शन नहीं है तो आराम से आप इसको खोल लेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला हम खोल लेते हैं बच्चों, सो 1 माइनस अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। जैसे बच्चों मैं कर रहा हूं आपने बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। तो बच्चों यहाँ जो a है वो तुम्हारा बीटा है, ठीक है, और जो तुम्हारा b है यहाँ पर वो अल्फा है, तो ये ख्याल रखना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, तो यहाँ a कौन है, बीटा, ठीक है, माइनस 2ab। तो अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो बीटा अल्फा लिख लो या अल्फा बीटा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने अल्फा बीटा, जरा फील आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा जी, प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है यहाँ पर, अल्फा, नीचे आए, और क्या मैं ये स्क्वायर इन दोनों पे लगा दूं? नहीं, हमें जरूरत नहीं है ये स्क्वायर लगाने की, क्यों? क्योंकि हमें तो अल्फा बीटा चाहिए, तो अल्फा बीटा हमें मिल गया, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर क्यों लगाएं भैया? जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमने क्यूब नहीं लगाया था क्योंकि जरूरत नहीं थी, बल्कि हमने क्यूब खींच के बाहर निकाल दिया था, ऐसे ही किया था, क्यों? क्योंकि हमें अल्फा बीटा चाहिए ना, हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। सो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं बच्चों अल्फा स्क्वायर पहले लिख लेता हूं, ठीक है, ये बीटा प्लस का याद रखना, ठीक है, तो प्लस बीटा स्क्वायर, पीछे कौन बचा, माइनस 2 अल्फा बी। बस पहले क्वेश्चन की तरह ही ये सॉल्व होगा बच्चों, नीचे वही है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। चलो अब मैंने इस वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट ही जरा तरतीब में लिख दिया, पहले खोलते हैं फिर तरतीब देते हैं, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। प्लस का 2 अल्फा बीटा यहाँ ले आते हैं भाई, अब ये बात तो समझ में आ गई होगी ना, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। तो इधर पीछे बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो
पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो आ जाए वापस इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। 1 माइनस अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लिख लेंगे हम। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, आगे कौन है, माइनस 2 अल्फा बीटा। भाई ये बात समझ में आ रही है ना, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हमने ये वैल्यू लिखी और उसके आगे माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से था वो वैसे ही लिख दिया, नीचे आ गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। चलो भाई लास्ट स्टेप, सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, दोनों के साथ अल्फा बीटा लगा है तो इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 और 2 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों मुझे ये बताएं कि क्या हमें हमारी दोनों रिक्वायर्ड चीज़ें मिल गई? बिल्कुल मिल गई। हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए था, हमें अल्फा बीटा चाहिए था, और ये सारी की सारी चीज़ें इज इक्वल टू के एक ही तरफ मौजूद हैं। सो दिस इज बेसिकली पार्ट नंबर 6, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो कैसे लग रही है भाई वीडियो? मज़ा आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहे थे, वो कितना रिदम में जा रहे हैं, कितना फ्लो में जाते हैं। इतना फ्लो में तो सर हम पढ़ते नहीं है, इतना फ्लो में तो हम लिखते नहीं है, जितना फ्लो में हमें कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो चलो भाई मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। So my dear student, now we have question number 2 of exercise 20.4। उसी से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ पर हम सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने बच्चों सिर्फ साइमेट्रिक फंक्शन निकाला, यहाँ पर हमने साइमेट्रिक फंक्शन तो निकालना ही है, लेकिन साथ साथ हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज को भी पुट करेंगे और फाइनल जो हमारा आंसर है उसको हम कंक्लूड करेंगे। आइए जरा देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव सोल्यूशन। ठीक है, तो आपने हमारा जो क्वेश्चन है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी आपने इसको लिखकर छोड़ देना है। हमें बच्चों ये एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को हमने सबसे पहले यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चों आपने एक जुमला लिखना है, एक सेंटेंस लिखना है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, जैसा लिख रहे हैं बच्चों बिल्कुल वैसे ही आपने मेंशन करना है। अच्छा भाई ये क्यों लिखा, ये यहां से लिखा यार, कहीं और से नहीं लिखा, लिखा हुआ है ना अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो हमने कह दिया अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो हमें इक्वेशन दी हुई है, बस। ठीक है, बाकी अभी आपने वही काम करना है जो हमने एक्सरसाइज 20.3 में किया था, कोई नई बात नहीं है। आप इसमें से ए बी सी अलग करें। सो आपने ए अलग किया तो 2 आया। ठीक है, b जो है x के साथ कौन है, -3, वो हमारा b हो जाता है। तो आखिर में कौन बचा, 7, ये हमारा हो गया c। ठीक है, अब आप उसी तरीके से सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस फॉर्मूले का, और b किसके बराबर है, -3 के, तो हमने ब्रैकेट में लिखना है -3 और a की जगह पर आ जाएगा 2। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 2। क्लियर है, इसी तरह प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर है c अपॉन a के। ठीक है, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c की जगह 7 और a की जगह पर 2। क्लियर हो गई बात बच्चों। ये तो हमने जो गिवन इक्वेशन थी उसको हमने सॉल्व कर लिया, और ये उसी तरीके से सॉल्व किया जैसे कि एक्सरसाइज 20.3 के अंदर हमने जो है वो रूट्स निकाले थे, एडिशन किया था, उनका जो है हमने प्रोडक्ट निकालना सीखा था। ये तो पिछली एक्सरसाइज की बातें थी। ठीक है, अब आप आएंगे क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है, अब आएंगे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो था, जो कि बेचारे को हमने छोड़ दिया था, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब आप लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बच्चों हो जाएगा अल्फा बीटा, दोनों का एलसीएम ले लिया और ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बीटा वन जा बीटा और अल्फा वन जा अल्फा। मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं, ठीक है। तो बीटा प्लस अल्फा लिखूं, अल्फा प्लस बीटा लिखूं, एक ही बात है। सारी बातें पिछली वीडियो के अंदर हो चुकी हैं, पिछली एक्सरसाइज के अंदर बातें हो चुकी हैं, लेकिन अगेन मैं इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि हमारे साथ बीच में नए स्टूडेंट्स जुड़ जाते हैं जो कि बीच में से वीडियोस को देखते हैं, तो हो सकता है कि उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। तो आप सीक्वेंस से प्लेलिस्ट देखा करो, कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा। मैं लिखता हूं 3 + 2 बराबर है 2 + 3 के। क्या ये बात ठीक है? अरे सर बिल्कुल बात ठीक है। ठीक है, प्लस के अंदर ये फर्क नहीं पड़ता बच्चों कि आप पहले कोई भी नंबर लिखें, 3 + 2 लिखें या 2 + 3, आंसर विल बी 5। लेकिन माइनस में मसला आएगा। ठीक है, तो माइनस की हम यहाँ पर फिलहाल खैर बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एडिशन की बात कर रहे हैं। तो मैंने सीक्वेंस से लिख दिया अल्फा प्लस बीटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो अब ये जो स्क्वायर है बच्चों, मैं न्यूमिनेटर पे अलग लगा देता हूं, डिनोमिनेटर पे अलग लगा देता हूं। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर अल्फा बीटा पर मैं अलग से लगा देता हूं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई भाई, बहुत आसान सी बात है। मैं अगर कहूँ 5/2 के ऊपर होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर 5 के लिए भी है, ये स्क्वायर 2 के लिए भी है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर है। तो ये स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के लिए भी है और ये स्क्वायर अल्फा बीटा के लिए भी है, तो मैंने दोनों पर अलग अलग अप्लाई कर दिया। ये सारी बातें हमने क्लास 9 में पढ़ रखी हैं बच्चों। चलो अब हम क्या करेंगे, अब आप यहां पर लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ठीक है, तो हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पहले से निकाल रखी हैं बच्चों, हम उसको यहां पर पुट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला बच्चों, 3/2। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिख लेते हैं 3/2 और इसके ऊपर हमने लगा दिया स्क्वायर। अब देखो इस लाइन का क्या मतलब होता है, डिवाइड होता है। तो मैं यहां पर ये लाइन नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो हम ये डिवाइड है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं भाई, ये लो डिवाइड, बात तो एक ही है। ठीक है, अल्फा बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा क्या आया बच्चों 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर। चलो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, डिवाइड 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएं, ये पलट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 49 नीचे आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, सो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, तो 9 1 जा 9, 49 1 जा 49। अब बच्चों ये किसी कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 9 और 49 दोनों जो हैं वो आते हो, सो लिहाजा दिस इज आवर फाइनल आंसर। कैसा लगा, मजा आया, फील आना चाहिए बच्चों। देखो सबसे पहले हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, अच्छा अब ये जो बच्चों 3 पार्ट है, इन तीनों पार्ट्स के अंदर यहां तक का जो काम है ये सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन एक ही है, लेकिन आपने हर सवाल में दोबारा करना है। मेरे तरीके से छोड़ मत देना है, क्योंकि मैं इसलिए दोबारा नहीं करवा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेप सेम है। अब सबसे पहले आपने ये लिखा, ये सवाल चेंज हो जाएगा, ये वाला सवाल आप लिखेंगे, ये लिखी इक्वेशन, ये ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे। यहां तक की जो बातें हैं बच्चों वो बिल्कुल एज इट इज रहेंगी हर सवाल के अंदर। हर सवाल से मुराद ये है तीनों पार्ट्स के अंदर आपने यहां तक सॉल्व करना है, फिर यहां से आगे थोड़ी सी कहानी बदल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। नाउ यू कैन कॉपी इट, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। फिर मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। ओके, सो नाउ स्टूडेंट वी हैव पार्ट नंबर 2।
ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सोल्यूशन के अंदर आप दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, ये सोल्यूशन यहाँ तक का जो सोल्यूशन है दैट विल रिमेन सेम। आपने करना है, ये नहीं करना कि सर सेम एज अबव लिख दिया और जान छुड़ा ली। जान नहीं छुड़ानी, बिकॉज दिस इज योर प्रैक्टिस बच्चों। अगर आप ये नहीं करेंगे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो आप जब अगर 3 दफ़ा इस पार्ट को करेंगे, इस हिस्से को बार बार करेंगे, सो आपको आंसर भी याद हो जाएगा। चले भाई, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हम लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको मैं यहाँ सिंप्लीफाई करता हूँ, इज इक्वल टू, भाई देखो 2 फ्रैक्शन है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा, नीचे वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब, ठीक है। बीटा स्क्वायर ये प्लस ये रहा, बीटा स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बीटा क्यूब। ये बात समझते हैं सब बच्चे। चलो नाउ हम इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। गौर से सुनना है, क्या करना चाहिए भाई, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है, लेकिन हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं है। तो यहां पर हम वही अगेन एक्सरसाइज 20.3 की बातें याद करो। तो हम यहां पर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। ए का मतलब है अल्फा, बी का मतलब है बीटा, ठीक है। मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी चेंज लिखा है, मैं पुराना लिख के उसको चेंज कर नहीं रहा हूं, बहुत लंबा हो जाएगा। पिछली वीडियो में यकीनन आपने मेरे साथ सीख लिया था। तो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी कि अल्फा बीटा इनटू ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला था। अब बच्चों यहां से मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अलग करना है ताकि मैं यहां वैल्यू पुट कर सकूं। तो इसको मैं यहां रोक देता हूं, इस पूरी वैल्यू को उठाकर यहां शिफ्ट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये तो ऐसा ही है, ये प्लस 3 अल्फा बीटा यहां आकर माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये पूरा यहां शिफ्ट हो गया। तो इधर क्या बच गया भाई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। तो मेरे पास बच्चों अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई, ये पूरी वैल्यू है। इस पूरी वैल्यू को उठाकर मैं इक्वेशन नंबर 1 में यहां पर पुट कर दूंगा। ये हमने एक्सरसाइज 20.3 के अंदर भी किया हुआ है, ठीक है। तो वो नई बात नहीं है, हम यहां पर लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में आओ, तो अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नहीं लिखना बच्चों, इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसकी जगह पर ये पूरी वैल्यू लिख दी, डिनोमिनेटर में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बच्चों इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बोलो भाई लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों के ऊपर स्क्वायर था, मैंने खींच के बाहर निकाल दिया, बाहर लगा दिया। अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये स्क्वायर अल्फा और बीटा दोनों पर आएगा, बिल्कुल आएगा। मैंने ऐसा किया क्यों, है ना। सबसे पहले जहन में सवाल, सर ऐसा करने की क्या वजह है। तो भाई वजह यह है कि हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, हाँ, लेकिन हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू जरूर है। तो हमने उसको चेंज कर दिया ताकि हम वैल्यू को पुट कर सके। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। ये आपने ऐसे लिख देना है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहां पर पहले एक सेंटेंस लिख लेते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये आपने ऐसे लिख लेना है, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। हाँ भाई, अल्फा प्लस बीटा क्या आया था, 3/2। तो आपने लिखना है, जरा गौर से देखना है, 3/2 का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, 7/2, 7/2 मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों, 3/2, ठीक है। जरा गौर से देखेंगे, यहां तक बात क्लियर है। अब ये बच्चों डिवाइड है, ये लाइन डिवाइड है, तो मैं डिवाइड ऐसा वाला बनाऊंगा,
ये वाला, ठीक है। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा क्या है 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर। बोलो भाई ये बात समझ में आई। देखो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप बच्चों, यहां पर जरा से गलती करेंगे आंसर बदल जाएगा। यहां तक की बातें तो आपने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ी, पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ी कि हमने साइमेट्रिक फंक्शन कैलकुलेट किया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। ये ऐसे आ जाएगा अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों 27, 2 का क्यूब क्या होता है 8। यहां तक बात क्लियर। अब ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों आपस में, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 3 7 21 और 21 को भी हम डायरेक्ट 3 से कर देते हैं। 3 7 21, 21 3 21 3 3 1 3 3 2 6, तो ये आया 63। तो हम इसकी जगह डायरेक्ट 63 लिख लेते हैं, 21 लिखने की जरूरत नहीं है। चलो भाई तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 63 अपॉन, यहां कुछ नहीं है बच्चों तो 1 है, तो 1 2 2, 2 2 4। क्लियर है। डिवाइड 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज कहीं पर भी नहीं होना है। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहां पर अगला स्टेप कर रहा हूं बच्चों। जल्दी से हरी अप, शाबाश, जल्दी जल्दी, शाबाश। 3 2 1 पिल्ले। आजकल यही चल रहा है ना। तो चलो भाई, सो लास्ट हमारे पास स्टेप है, उसको चेक कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, अब हम ये करते हैं यहाँ पर कि 4 और 8 दरमियान में माइनस है। जब भी दो फ्रैक्शन हो दरमियान में प्लस या माइनस हो, सो वी टेक एलसीएम, ठीक है। तो 8 और 4 का हम एलसीएम जब लेंगे बच्चों तो हमारे पास 8 आएगा, ठीक है। अब जरा गौर से सुनना, 8 और 4 का एलसीएम 8 आया, तो 8 को 8 रखने के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई 8 लाना है ना हमें, ठीक है, तो ऊपर भी 1 से होगा। 4 को 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। सो 27 1 27 माइनस लगा 63 2 126, यही होगा ना भाई, 60 और 60 120 और 126, ठीक है। इस डिवाइड को बच्चों मल्टीप्लाई बना देते हैं, तो 4 ऊपर चला गया, 49 नीचे आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 126 में से 27 चले गए तो 99 बचेगा, लेकिन 126 बड़ा है तो माइनस का 99 बचेगा, ठीक है। 4 1 4, 4 2 8, तो 49 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 और 50 100, 4 2 कम कर दिए 98, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर 99 अपॉन 49। यहाँ पर हम इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, तो 49 और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से तो 99 अपॉन 98, यस दिस इज द परफेक्ट आंसर, यस दिस इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो आपने इस कैलकुलेशन को ज़रा गौर से समझना है, बहुत एहतियात से आपने ये कैलकुलेशंस करनी है। कहीं पर भी बच्चों अगर एक भी मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी गलती हो गई तो आंसर विल बी रॉन्ग, तो आंसर गलत हो जाएगा। सब आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो इसका जो साइमेट्रिक फंक्शन हमने कैलकुलेट किया दैट इज -99 अपॉन 98। मज़ा आ रहा है, फील आना चाहिए बच्चों, क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। नाउ मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को देखते हैं भैया ज़रा जल्दी से, ठीक है। यहाँ तक आपने सोल्यूशन उसी तरीके से करना है कि आपके पास क्वेश्चन है, इक्वेशन सॉल्व की जो चीज़ आपको बताई हैं सिमिलर रहेंगी, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन को उतार लेते हैं जी। हमारा क्वेश्चन है 1 अपॉन ए अल्फा प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, हाँ भाई क्या करेंगे बोलो भाई। दो फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो पहले आप ऐसे लिख लो ए अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ए बीटा प्लस 1, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ए बीटा प्लस 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा ए बीटा।
इसमें एहतियात रखना है अल्फा और ए को एक जैसा नहीं बना देना, वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ए अल्फा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसके साथ, तो यही आएगा ए अल्फा प्लस 1। ठीक है, चलो भाई सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे चलता रहेगा। तो 1 और 1 आपस में क्या हो जाएंगे, 1 और 1 2। तो मैं ए अल्फा सबसे पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ ए बीटा। ठीक है, 1 और 1 ये हो गए 2। अब नीचे आ जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं भाई। ए अल्फा को ए बीटा से करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा ए और ए स्क्वायर और अल्फा बीटा। क्लियर है। ए अल्फा 1 से करेंगे, ए अल्फा को 1 से, तो क्या आएगा भाई, ए अल्फा ही आएगा। ठीक है, अब इस 1 की बारी, 1 को ए बीटा से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ए बीटा ही आएगा, और 1 को जब 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब ऊपर में से आप देखें, इसके पास भी ए है बच्चों, इधर भी ए है, तो ए कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, प्लस का 2, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये ए स्क्वायर है, ये पहले से अल्फा बीटा अलग हुआ है, मतलब अल्फा बीटा ही हमें चाहिए। इन दोनों में अगेन देखो बच्चों, ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लिया, पीछे बचा अल्फा प्लस ए कॉमन चला गया, तो पीछे बचा बीटा और ये प्लस का। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। सो नाउ पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। तो सबसे पहले हमने लिखा ए। ठीक है, ये लेफ्ट साइड बच्चों ऐसे ही आप चलाते रहेंगे, मैं बार बार नहीं लिख रहा था कि टाइम वेस्ट ना हो। ए इनटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या आया था भाई, 3/2। तो ए मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 2। अब ये आ गया डिवाइड। ठीक है, ये आ गया डिवाइड, तो हमने ऐसे बनाया डिवाइड। ए स्क्वायर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, 7/2। 7/2। ठीक है, प्लस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों, 3/2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में आ गया +1। चलो अब इनको जरा सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये लेफ्ट साइड पे ऐसे ही चलता रहेगा। मैं बार बार नहीं लिख रहा, जगह का इशू भी है और साथ में टाइम भी वेस्ट हो रहा है, तो हम नहीं लिखेंगे। चलो भाई, ये 3 और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3a और नीचे क्या है 2। ठीक है, प्लस का 2, डिवाइड लगाया। यहाँ पर ये 7a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, ये हो जाएगा 7a स्क्वायर, नीचे वाला 2। ये मत करना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, a स्क्वायर को 7 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 के साथ भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। यहाँ a के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से, तो 2 1 2। आगे बढ़ते हैं, तो 3 को a से किया तो दैट विल बी 3a/2 + 1। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन चल रही है, गौर से देखते जाएं। अब यहाँ बच्चों कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा भैया, 2 आएगा। इस 2 को 2 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 1 से। इस 1 को 2 बनाने के लिए 2 से, तो ऊपर भी 2 से। तो 3a 1 3a प्लस 2 2 4। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। डिवाइड। अब ये देखो, ये 2 और 2 एक जैसे हैं, तो एक ही दफ़ा लिख लिया। ऊपर वाले ऐसे ही आ जाएंगे, 7a स्क्वायर प्लस 3a, ये एक बच गया प्लस का 1। अब उसका भी एलसीएम लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। 3a + 4/2, ये तो ऐसे ही चलेगा, डिवाइड। अब यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ये एलसीएम आएगा 2। क्लियर है। 2 को 2 बनाने के लिए 1 से, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से, नीचे 2 से, ऊपर 2 से, नीचे 1 से, ऊपर 1 से। तो 7a स्क्वायर प्लस 3a को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो बच्चों यही आएगा। ठीक है, और प्लस लगा, 2 1 2। क्लियर है यहाँ तक। लास्ट स्टेप, 3a + 4/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया, तो 2 ऊपर चला जाएगा, और 7a स्क्वायर प्लस 3a + 2 नीचे आ गया। 2 से 2 मर गया,
ठीक है, 2 से 2 मर गया, तो ऊपर कौन बचा भाई 3a प्लस 4, यहाँ 1 है ना, 3a प्लस 4 बन जा 3a प्लस 4, और ये वैल्यू इधर नीचे 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगा 7a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर 3a प्लस 4 7a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। तो कैसा लगा बच्चों ये क्वेश्चन? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट आया होगा, फील आया होगा। नाउ मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ऑफ एक्सरसाइज 20.4। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो नाउ स्टूडेंट, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और इसको डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है। बच्चों बिल्कुल सिमिलर काम है, बस थोड़ा सा यहाँ पर स्टेप्स हमारे पास 1-2 ज़्यादा होंगे और कुछ हमारे पास अंडर रूट के अंदर वैल्यूज है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। आइए शुरू करते हैं बच्चों। तो हमारे पास कह रहे हैं भाई इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है, P is not equal to 0, find the value of again। देखो आपने सबसे पहले वही काम करना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है, इस इक्वेशन की मदद से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, दोनों की वैल्यूज को उठाकर आपने यहाँ पर पुट करके और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर बच्चों के जहन में एक सवाल आता है कि सर इसका क्या मतलब है P is not equal to 0। देखो अभी तक हम जितना भी काम कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है कि हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 होती है। अभी तक आपने देखा हर जगह आता है एक्स स्क्वायर एक्स और फिर आखिरी में एक्स स्क्वायर लाजमी होगा। आप इस किताब के पहली एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, आपको एक्स स्क्वायर हर जगह मिलेगा। कहीं कहीं बीच में उन्होंने एक्स को गायब कर दिया, लेकिन एक्स स्क्वायर जरूर मिलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है बच्चों ये निशानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पर इस p की जगह 0 रख दें तो एक्स स्क्वायर 0 से क्या होगा 0 हो जाएगा। तो फिर क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी? ये नहीं रहेगी। इसलिए वो यहाँ से बता रहे हैं कि भाई p को 0 के बराबर नहीं मान लेना, खुद से ही कहते हैं हम लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर 0 के बराबर नहीं मानना ताकि ये एक्स स्क्वायर जो है ये एक्स स्क्वायर ही रहे। ठीक है, देखो छोटी छोटी सी बातें, लेकिन ये बातें आपको पता होनी चाहिए। यही चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है आपके अंदर और क्लास के अंदर मौजूद दूसरे स्टूडेंट के साथ। चले भाई, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन तो हम कह देते हैं अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, सो इक्वेशन लिख लेते हैं हम, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो हम लिख लेते हैं सो ए बी सी अलग कर लेते हैं। ए क्या होगा एक्स स्क्वायर के साथ कौन है p, देन b क्या होगा x के साथ क्या है q, और c क्या होगा जो कांस्टेंट आखिर में बच गया दैट इज q। क्लियर है? चलो भाई, सो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस b की जगह पर हमने लिख दिया डायरेक्ट q अपॉन a की जगह पर आ गया p। सो हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो है बच्चों ये आ गया माइनस q अपॉन p। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन a, तो c क्या है q, a क्या है p, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया बच्चों q अपॉन p। ठीक है, सम ऑफ रूट्स आया हमारे पास माइनस q अपॉन p। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया है, अंडर रूट एल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन एल्फा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाएंगे फिर सवाल की तरफ आएंगे। फौरन से सवाल करना मकसद नहीं होता बच्चों, ये जो सवाल आपको दिया है उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट क्या देना चाह रहे हैं इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। भाई देखो बहुत आसान सी बात है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3,
अगर दोनों वैल्यू रूट के अंदर हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम एक ही रूट बना लेते हैं और 3 2 6 ऐसे लिख देते हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले इसको यूं लिख दें, फिर आप लिख दें 6। क्लियर है? इसी तरीके से बच्चों अगर लिखा हुआ है √5 अपॉन √5, अगर दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है, न्यूमरेटर के ऊपर भी डिनोमिनेटर के ऊपर भी, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही रूट बनाकर दोनों को एक ही साथ लिख दें, ऐसा। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि दोनों के ऊपर रूट होना चाहिए, दोनों के ऊपर रूट होना चाहिए। तो आप उसको एक रूट में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें। ये रूल फॉलो होता है सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ कुछ करना नहीं है, मैंने बेसिकली क्या करना है, देखो अल्फा अपॉन बीटा ये एक रूट के अंदर दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसको ऐसे तोड़ कर लिखूंगा, यानी कि अल्फा का रूट अलग कर दूंगा, बीटा का अलग कर दूंगा। बात समझ में आ रही? यहां हम कुछ काम उल्टा कर रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट देने से मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज हमेशा याद रहती है। मैं अगर डायरेक्ट ये चीज करूंगा तो फिर हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज लैक हो, कॉन्सेप्ट जो है आप मिस करें कि सर ये समझ में नहीं आया कि सर ये आपने कैसे किया। तो मैंने इसलिए पहले आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूं कि ऐसा हम करते आए हैं और ये चीजें हमने क्लास 9 में की हुई हैं, लेकिन ऑब्वियसली 1 साल हो गया तो आप भी भूल चुके होते हैं, तो कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाता है, फिर चीजें याद आ जाती हैं। तो यहां पर बच्चों हम क्या करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। अल्फा का रूट अलग कर लिया, बीटा का रूट अलग कर लिया, यही काम यहां पर करते हैं। बीटा का रूट अलग कर लिया, अल्फा का रूट अलग कर लिया। अब देखो एक फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन, दरमियान में प्लस है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या होता है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अल्फा और बीटा आपस में, अब देखो दोनों रूट के अंदर है ना, चलो पहले मैं इनको अलग लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आए, और हम बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट अल्फा और अंडर रूट अल्फा क्या होगा बच्चों, अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर। क्लियर है? बीटा, अंडर रूट बीटा और अंडर रूट बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट बीटा का स्क्वायर। समझ में आ रही है ना बात? भाई बीटा और बीटा दो हो गए ना, तो स्क्वायर हो गया बीटा का। स्क्वायर से रूट मर गया, अल्फा बाहर, स्क्वायर से रूट मर गया, बीटा बाहर। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अभी बताया था दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक ही रूट बनाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा बीटा। यहां तक बात क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े। नाउ पुट द वैल्यूज पुट करते हैं भाई। अल्फा प्लस बीटा की बच्चों हमने क्या वैल्यू कैलकुलेट की थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -q अपॉन p। जरा देख रहा है, -q अपॉन p। मैं जरा इसको ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, माइनस थोड़ा सा मैंने खींच के बाहर कर दिया, जब मल्टीप्लाई करूंगा वापस -q अपॉन p ही आएगा, मैंने बस थोड़ा सा खींच के कर दिया। यहां आते हैं, अल्फा बीटा बच्चों क्या आया था मेरे पास, q अपॉन p। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इस पे लगा हुआ है अंडर रूट। यहां तक बात समझ में आ रही है? बिल्कुल एक एक स्टेप को रिदम में लेके चल रहे हैं। मजा आना चाहिए यार, फील आना चाहिए, टेंशन में बैठ के नहीं पढ़ा करो। ठीक है, ज्यादातर बच्चों सर कल एग्जाम है, सर आज ये करवा, अरे भाई तुम्हें क्या आज एकदम से पता चला था कि कल एग्जाम है? तो इतना अपने ऊपर जो है ना हावी नहीं किया करो कि एक दिन पहले जस्ट सर हम कर लेंगे तैयारी, और फिर आप एंड में रो रहे होते हैं और इतना लेट नाइट मैसेजेस आ रहे होते हैं, कॉल्स आ रही होती हैं कि सर मेहरबानी करें। तो सर कहाँ से मेहरबानी करें? तो आप थोड़ा सा टाइमली चीज़ों को लेकर चला करो। जब आपको पता है कि एग्जाम एक वीक का गैप रखा करो कि एक वीक के अंदर अंदर आपने प्रिपेयर करना है। ये चीज़ें एक दिन की, एक घंटे की, एक मिनट की नहीं होती, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, और माशाल्लाह स्टूडेंट्स जो है वो अपना फीडबैक भी देते रहते हैं कि उनका एग्ज़ाम फिर कैसा हुआ। माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है फीडबैक भी मिलता है, लेकिन थोड़ा सा टाइमली चीज़ों को लेकर चला करो। अच्छा भाई, अब बच्चों उसको देखते हैं, ये है -q अपॉन p। ठीक है, दोबारा क्लास 9 में तुम्हें लेके जाते हैं। इस रूट को अगर बच्चों मैं हटा दूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2? बोलो भाई, हर बच्चा इसमें हामी भरेगा, यस सर हम लिख सकते हैं, हमने क्लास 9 में ये चीज़ पढ़ी है कि अंडर रूट यहाँ कुछ नहीं होता तो 2 होता है। जब भी हम रूट खत्म करते हैं, जो इंडेक्स होता है वो 1/, की शक्ल में आ जाता है। दीज आर माई वर्ड्स, ये मेरे अल्फाज 1 साल पहले जब हमने क्लास 9 में किया था, तो ये 1/2 आ गया। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 है। सर आप लेके जा रहे क्लास 9 में, अगर मैं आपसे कहूँ a की पावर 6, a की पावर 2, ये क्या परिंदा बन गया 2, तो आप क्या करेंगे? सर याद आया, जब बेस सेम हो, डिवाइड की शक्ल में हो, तो पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाती है। तो सर हम ऐसा कर देते थे, 6 में से 2 गए 4,
आप कुछ याद आया? यही काम हम कुछ यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देता हूँ पहले ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने, उसके बाद हम वो स्टेप करें जो हमने करना है। लेकिन मज़ा तो आए ना यार, तुम्हें अगर पता नहीं चलेगा, सीखोगे नहीं, तो फिर डायरेक्ट स्टेप करने का कोई फायदा नहीं है। आप देखो Q अपॉन P ये एक बेस मान लो उसको, ठीक है, इसकी पावर है 1। Q अपॉन P एक और बेस, इसकी पावर है 1/2। बेस बेस सेम है, देखो मैंने माइनस इसलिए बाहर लिखा हुआ है, अगर ये माइनस इसके साथ लिख दूंगा फिर बेस बदल जाएगी, ठीक है। तो मैंने माइनस खींच के बाहर कर दिया ताकि ये दोनों एक जैसे हो जाए। तो ये 1/2 पर जाके माइनस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं Q अपॉन P इसकी पावर 1 पहले से है, ये 1/2 पर जाकर माइनस का 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/2 का मतलब होता है आधा, ठीक है। तो मुझे बताओ एक में से आधा चला गया, भाई मेरे पास एक रोटी है, उसमें से आधी रोटी कोई खा गया, पीछे क्या बचा? आधी रोटी बची, ठीक है। तो एक में से जब आधा चला गया बच्चों, तो हमने कहा क्या बचा हमारे पास? आधा बचा। क्लियर है? समझ में आ रही? चाहो तो कैलकुलेटर से कर लेना, लेकिन मैंने आसान सा कॉन्सेप्ट तुम्हें दे दिया। अभी मैंने आपको बताया था 1/2 का क्या मतलब होता है? रूट। अब मैं वापस लगा देता हूं, Q अपॉन P 1/2 का मतलब होता है रूट। लगा दिया वापस रूट, ठीक है। तो 1/2 से रूट लगा दो, रूट हटा के 1/2 लगा दो, एक ही बात है, एक ही चीज है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, -√Q अपॉन P। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखो हर स्टेप के अंदर जो भी चीज फॉलो हो रही है, पहले मैं उसकी एग्जांपल देता हूं आपको, ताकि आपका एक रिदम बने, आपको वो चीज समझ में आए, और उसके बाद मैं वो स्टेप आपको करके दिखाता हूं। नाउ मूव ऑन होते हैं हम बच्चों अपने आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Finally student, we are going to discuss our last question which is question number 4। और ये कुछ क्लास 9 के अंदर आपने एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 जो कि अभी तक मैंने नहीं करवाया है क्लास 9 को, जिसके लिए बेताबी से उनके जो है ना वो मैसेजेस हैं बहुत सारे। तो अगर आपने वो किया है कहीं से देखकर किसी भी तरीके से, तो ये आपको वो हेल्प करेगा। नहीं किया तो आज हम सीखेंगे इस चीज़ को। तो आइए, सवाल है जी हमारे पास कि रिप्रेजेंट साइमेट्रिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, ठीक है। ग्राफिकली ग्राफ बनाए, ठीक है। आखिर में वो आपको फिर स्पेशली कह रहा है कि भाई ग्राफ भी प्लॉट करें। अब कैसे करना है? देखो बहुत आसान सी बात है। सबसे पहले आप एक कॉलम बना लें कुछ इस तरीके से, यहां मेरे पास आ गया अल्फा, यहां आ गया बीटा। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो तुम्हारी चॉइस है, गौर से सुनना। यहाँ पर इसके बाद फिर बहुत सारे बच्चे अक्सर मैसेजेस कर रहे होते हैं, सर हमारे स्कूल में, हमारे सेंटर में ऐसा। देखो मैंने आपको जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर मैं आपको कहता हूँ कि मैथ हमें खुला ग्राउंड देता है कि भाई जिस तरफ छक्का मारना है मारो। जब भी आप बाउंड्री क्रॉस करोगे बस वो छक्का होगा, ये नहीं देखना कि सामने से ही छक्का लगेगा या सिर्फ इस तरफ से, जहां से चाहो, ठीक है। तो मैथ में हमारे पास बहुत सारी जगहों पे बाउंड्री नहीं होती, जैसा कि चैप्टर सेट के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस की बात की, मैट्रिक्स की बात की कि कहीं कहीं हमारे पास बाउंड्री नहीं है। भाई हमारी मर्जी है कि हम कौन से एलिमेंट यूज करके क्या चीज बनाते हैं, ठीक है। मैथ हमें इजाजत देता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर जो ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं, याद रखो ग्राफ का क्वेश्चन कोई बच्चा ये क्लेम नहीं कर सकता कि सर मेरा और साथ वाले का ग्राफ अलग है, तो हम में से कौन ठीक है। आप अगर 100 बच्चे क्लास में हैं और 100 बच्चों का ग्राफ एक दूसरे से डिफरेंट है, सबका 100 अलग ग्राफ है, तो 100 के 100 भी ठीक हो सकते हैं। इस बात को गौर से सुनना है। ये मत समझना है कि जो आप बनाएंगे सिर्फ वो सही होगा, अगला अगर उससे थोड़ा सा हटकर बनाएगा वो गलत हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ग्राफ हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। समझ में आ रही है बात? अपनी मर्जी के स्केल से बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर हम ग्राफ बुक पर जाएंगे और वहां पर हम आपको ग्राफ बनाकर भी दिखाएंगे, ठीक है। अब जरा देखो, यहां पर सबसे पहले कोई एक अलग कर लो, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं बीटा को वहां ले जाता हूं। आपकी मर्जी है, बार बार बता रहा हूं, यहां पर मर्जी है। तो मैं क्या करता हूं, बीटा को वहां ले जाता हूं। तो ये बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने इसको इस्तेमाल करते रहना है। तो मैंने क्या किया, बीटा को यहां शिफ्ट कर दिया। अब बीटा की जो वैल्यू है ना, ये हम खुद डालेंगे। समझ में आ रही है बात? बीटा की वैल्यू हम खुद डालेंगे।
अल्फा की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो बीटा मेरे पास मैं यहां लिख लेता हूं, बीटा में मैं -3 डालूंगा, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ये मैं जो है 7 वैल्यूज बच्चों यहां पर पुट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करता हूं लेट बीटा इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 8, ये माइनस, फिर बीटा की जगह -3, तो 8 माइनस +3, तो बच्चों अल्फा क्या आया, बोलो भाई 11 आ गया। आया, समझ में आई बात। तो बीटा की हमने वैल्यू खुद डाली तो अल्फा हमारे पास कैलकुलेट हो गया। तो जब मैंने बीटा -3 रखा तो अल्फा क्या आया, 11 आया। समझ में आई बात। ऐसे ही पुट करते जाएंगे। अब हम करेंगे लेट बीटा इज इक्वल टू -2। ठीक है, इक्वेशन यही है, अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस बीटा की जगह पर -2। ठीक है, ये माइनस बीटा का है, ये माइनस इक्वेशन का है, तो उसको मिक्स नहीं करना, ये अलग अलग है। तो माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा हो गया 10। तो बीटा जब -2 था तो अल्फा कितना आया भैया, 10 आया। एक एक कम होता जा रहा है। ठीक है, जरा चेक करते हैं एक और रखकर, लेट बीटा इज इक्वल टू -1। चलो इक्वेशन यही है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा 8 माइनस बीटा, बीटा की जगह -1। सो अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस प्लस, सो ये आ गया 9। ठीक है, ये आ गया 9। देख लो एक एक कम हो रहा है, 11, 10, 9, 8, 7, 6 और 5 आना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं हम। लेट बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन यही है। तो अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस बीटा, तो बीटा की जगह 0, तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा। तो अल्फा कितना आया, 8। समझ में आ रही है ना बच्चों बात। ऐसे आपने करते जाना है। सो लेट बीटा इज इक्वल टू, अभी आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, मुझे पता है, मैं उसको भी सॉल्व करता हूँ। अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस, और बीटा जो है वो क्योंकि प्लस का नंबर है तो डायरेक्ट लिख दिए, माइनस का था तो ब्रैकेट में लिखा था, प्लस का मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 8 में से 1 गया 7, तो 7 आया। ठीक है, ऐसे ही 6 आएगा, ऐसे ही 5 आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। सो लेट बीटा इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन है अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस बीटा, तो बीटा की जगह 2, 6 आया। ठीक है, लास्ट लेट बीटा इज इक्वल टू 3, तो अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस 3, क्या आया, 5 आया। क्लियर है बात। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, हर बच्चे के जहन में आता है कि सर क्या ये जो वैल्यूज आपने रखी है क्या हमारे लिए भी ये लाजमी है। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर ग्राउंड खुला हुआ है, आप इस यहाँ पर -3 की जगह आप 10 रख दें, आप -10 रख दें, आप 9 रख दें, आप -9 रख दें, वट एवर जो वैल्यू तुम्हें अच्छी लगती है, जो नंबर तुम्हें अच्छा लगता है, उसके फोन नंबर वाला वो तुम यहाँ पर लिख सकते हो, डजेंट मैटर। लेकिन मैंने ये वैल्यूज क्यों रखी है, इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली देखो, ग्राफ जो है, ग्राफ में जितने नंबर्स छोटे होंगे आपका ग्राफ उतना ईजी होता है बनाना, उतना अच्छा ग्राफ आपका बनता है। अगर आप यहाँ पर बड़े बड़े नंबर ले लेंगे, आंसर में कोई गलती नहीं होगी। आप यहाँ पर 100 ले लो, आंसर फिर भी सही होगा। आप यहाँ पर 1000 ले लो तब भी सही होगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर आप 100, अगर आप 50, अगर आप 1000 लेते हैं, आप इसको ग्राफ में प्लॉट कैसे करेंगे, तो वो आपके लिए मसला आ जाएगा। तो लिहाजा कोशिश ये करनी है जब भी आपको खुला ग्राउंड मिले तो बहुत लंबे छक्के नहीं मारने, सिर्फ इतने छक्के मारने के 6 रन मिल जाए, क्योंकि छक्का लंबा हो या छोटा हो 6 रन ही मिलते हैं। तो यहाँ पर भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने छोटी वैल्यूज जो है ना वो पुट करनी है। उससे बेसिकली आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आपका ग्राफ बहुत इजीली बनेगा। तो बच्चों हम इस टेबल को देखकर ग्राफ बनाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी एंड दैट इज आवर ग्राफ। तो बच्चों कॉपी कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलते हैं ग्राफ बुक की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ की तरफ आ गए हैं जी। ठीक है, ये हमारे पास वो चार्ट था जो हमने बोर्ड पर ड्रॉ किया था। ठीक है, आपके सामने ये हमने ग्राफ बना लिया है कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास y एक्सेस होता है बच्चों, तो इसको हमने यहाँ पर बीटा का नाम दिया है। ये हमारे पास x एक्सेस होता है तो इसको हमने अल्फा का नाम दिया है। अब सबसे पहला काम आपने बच्चों ये करना है कि आपने सबसे पहले अल्फा की सबसे बड़ी वैल्यू को देखना है। ठीक है, आइए, तो अल्फा की जो सबसे बड़ी वैल्यू है दैट इज 11। ठीक है, अब जरा गौर से सुनो,
गौर से सुनो, मैं अगर कहूँ कि ये जो एक छोटा बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा, ये जो एक छोटा बॉक्स है ये 1 के बराबर है, तो ये टोटल 10 बॉक्स हुए, तो ये कितने हो गए भाई, 10 के बराबर हो गया, और यहाँ पर आकर ये 15 के बराबर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से उल्टे हाथ पर आओ, तो ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा -15। 11 सबसे बड़ा है ना, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बीटा के ऊपर। तो भाई बीटा की जो सबसे छोटी या सबसे बड़ी वैल्यू है वो 3 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन 10 बॉक्सेस को 1 के बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, फिर अगले 10 क्या हो जाएंगे, 2, फिर अगले 10 क्या हो जाएंगे, 3, ऐसे नीचे आते हैं, तो ये हो जाएंगे -1, ये हो जाएगा -2 और ये 10 हो जाएंगे -3। ठीक है, ग्राफ पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, तो स्ट्रक्चर बना लिया, अब प्लॉट करते हैं। देखो भाई, जब बीटा -3 था तो अल्फा 11 था, जरा गौर से सुनना, बीटा -3 था तो अल्फा 11 था। अब जरा देखो बीटा की -3, अब ये -3 की लाइन यहाँ पर भी जा रही है और यहाँ पर भी जा रही है। अब हम कहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हमें क्या चाहिए, अल्फा 11 चाहिए ना, और अल्फा 11 क्या है, प्लस का 11 है, तो +11 यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा, भाई यहाँ तो माइनस की वैल्यूज़ है ना, तो हमें अल्फा 11 यहाँ मिलेगा, तो 10 के साथ देखो ये 11 है। ठीक है, ये 11 की लाइन आ रही है नीचे यहाँ पर। ठीक है, ये -3 की लाइन से यहाँ पर टकरा रहा है, तो हमने यहाँ पर एक डॉट लगाकर ये पॉइंट यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब आओ आगे, अब हमारे पास जब बीटा -2 था तो अल्फा कितना था, 10। आ जाओ, तो ये रहा बीटा -2 और अल्फा की 10 की लाइन ये आ रही है। ठीक है, ये यहाँ टकराएंगे, तो ये यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। समझ में आ रही है बच्चों बात। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर आओ नेक्स्ट, अब जब बीटा -1 था तो अल्फा कितना आया, 9, तो ये रहा भाई -1, ये -1 की लाइन आ रही है, 10 है, 10 से पहले क्या होगा, 9 होगा, ये आ गया 9 यहाँ पर। ठीक है, तो ये -1 की लाइन, ये 9 की लाइन यहाँ पर आकर टकरा गई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बीटा 0 है तो अल्फा 8 था, तो अल्फा की लाइन ये रही, 10 से पहले 9 और ये 8 यहीं पर लग जाएगा, ये 0, ये रहा दरमियान में 0, तो ये 0, ये 8, ये यहाँ पर टकरा गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब बीटा क्या हुआ, 1 हुआ, तो अल्फा 7 हो गया। अब देखो बीटा जो है ना प्लस का 1 हो गया, तो अब हम नीचे नहीं देखेंगे, अब हम ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो 7 वो क्या कह रहा है भाई, जब +1 था तो क्या आया, 7 आया है ना, तो ये रहा, ये +1 है, ये 5, 6 और 7। ठीक है, ये रहे 7, ये 5 है, 6 है, 7, तो ये 7वां, और बीटा प्लस का 1 यहाँ टकरा रहा है, अल्फा जो है वो 7 का यहाँ टकरा रहा है। क्लियर है, सही है, बात समझ में आ रही है ना बच्चों। अब नेक्स्ट, बीटा 2 है तो अल्फा 6 है, हाँ भाई बीटा की 2 ये रही। ठीक है, अल्फा का 6 कहाँ आएगा, ये 5 है। ठीक है, ये 5 है, तो ये रहा 6, 5 और 6, बीटा 2 है और अल्फा 6 है ना, तो ये 5 की लाइन, ये 6 की लाइन, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, बीटा 3 और वो 5, बीटा 3 ये रहा। ठीक है, और ये 5 की लाइन आ रही है, क्योंकि अल्फ़ा जो है ना बच्चों हमारे पास सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, तो हमारा ग्राफ पूरा यहाँ चल रहा है, हम यहाँ गए ही नहीं, क्योंकि अल्फ़ा देखो, अल्फ़ा की कोई भी वैल्यू जो है हमारे पास, क्या हो गया इसको, अल्फ़ा की देखो कोई भी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव नहीं है, लेकिन बीटा की है, तो इसलिए बीटा कुछ हमारे पास नीचे आए नेगेटिव वाले और कुछ ऊपर की तरफ आए। तो बच्चों अब आपने जो है वो इन लाइंस को ज्वाइन कर देना है। मैंने एक हाथ से बेसिकली मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, कुछ और ही बन जाएगा। हाँ, काम ख़राब हो गया। तो बस आपने समझ लो इन पॉइंट्स को बच्चों ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये जब आप ज्वाइन इनको करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, देखो मेरा स्केल तो मैं नज़र आ रहा होगा यार, ये देखो, ठीक है, ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन एक बन जाएगी। ठीक है, ये आपने खुद से फिर ड्रॉ कर लेनी है बच्चों। तो यही था हमारे पास आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 20.4। असल मकसद था आपको ग्राफ बताना और सिखाना कि ग्राफ बनता किस तरीके से। तो यहाँ पर बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये एक्सरसाइज कैसे लगी, समझ में आई, नहीं आई। कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।